क्या आपका मोबाइल नंबर आपको ग्रो करवा रहा है या साइलेंटली आपको पीछे खींच रहा है? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर सिर्फ डिजिट्स नहीं होते, ये फ्रीक्वेंसी होते हैं और आपका मोबाइल नंबर आपकी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होने वाली फ्रीक्वेंसी है। मतलब आप जितना मोबाइल यूज़ करते हैं उतना उस नंबर की एनर्जी से जीते हैं। अब सोचो, अगर वो फ्रीक्वेंसी ही रॉन्ग हो तो डिले, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, मनी ब्लॉक्स अगर सही हो तो अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, स्मूथ लाइफ फ्लो। तो गेम क्या है? आप अपने मोबाइल का टोटल करें, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके देखें कि किस नंबर पर आता है। इसमें आपको कंट्री कोड ऐड नहीं करना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से नंबर पर आपको अपने मोबाइल का टोटल बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि ये दोनों नंबर स्ट्रगल देते हैं, डिले करवाते हैं। और वो नंबर है 4 और 8, यानी कि आपको अपने मोबाइल का टोटल 4 पर और 8 पर नहीं रखना। 4 पर क्यों नहीं रखना? क्योंकि 4 नंबर किसका है? राहु का। और जिसकी खुद की बॉडी कंप्लीट नहीं है, उसके पास सिर्फ हेड है, नीचे का धड़ नहीं है, और वो क्रॉल करके चलता है। सडन गेन दे सकता है, सडन लॉसेस करवा सकता है। इसलिए 4 नंबर को अवॉइड करना चाहिए। और 8 नंबर पे क्यों नहीं रखना चाहिए दोस्तों? 8 नंबर किसका है? सैटर्न का। सैटर्न स्लो प्लेनेट है, स्ट्रगलिंग प्लेनेट है, शनै शनै यानी कि स्लो चलते हैं, इसलिए वो भी आपकी लाइफ में ग्रोथ को स्लो कर देंगे, स्ट्रगल देंगे आपको। इसलिए वो नंबर भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अब आपको बताता हूँ 7 नंबर पर क्यों नहीं रखना चाहिए आपको अपना मोबाइल। 7 नंबर है केतु का, और वो प्लेनेट की बॉडी भी कंप्लीट नहीं है, उसका भी हेड नहीं है, नीचे का धड़ है। क्या आप उस नंबर पर अपना मोबाइल नंबर ले जाना चाहेंगे जिसकी बॉडी ही कंप्लीट नहीं है? तो आपको दोस्तों इसे भी अवॉइड करना है। अब नंबर 2, इनको क्या देखते हैं। नंबर 2 किसका है? मून का है। मून कौन से प्लेनेट हैं जो 15 दिन बढ़ते हैं, 15 दिन घटते हैं, सेंसिटिव नंबर है। इसलिए भी आपको 2 नंबर वाला मोबाइल नंबर नहीं लेना जिसका टोटल 2 हो, क्योंकि ये भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव ला सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 किसका है? मार्स का नंबर है। एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, नो डाउट पावरफुल नंबर है, लेकिन संभालना मुश्किल है। न्यूमरोलॉजी में एक यही नंबर है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। ड्रिवन बाय द मूड्स, अग्रेसिव नंबर है, इसलिए इसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आपने कभी सोचा है न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 को किंग क्यों नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी इसे किंग मेकर क्यों कहा जाता है? और अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में नंबर 2 मल्टीपल टाइम्स आ जाए तो क्या वो सिर्फ इमोशनल, सेंसिटिव और मूड स्विंग्स वाला व्यक्ति बन जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नंबर 2 की असली पावर उसकी सेंसिटिविटी में ही छिपी है। नंबर 2 खुद हमेशा सामने खड़ा होकर राज नहीं करता, लेकिन वह यह जरूर जानता है कि किस व्यक्ति को आगे लाना है, फिर किससे बात करनी है, और 2 अलग अलग लोगों के बीच में बैलेंस कैसे बनाना है। और यही है नंबर 2 की असली ताकत। नंबर 2 मून एनर्जी। न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 को मून यानी कि चंद्रमा से एसोसिएट किया जाता है। और चंद्रमा की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? रिफ्लेक्शन। चंद्रमा खुद प्रकाश नहीं देता, लेकिन सूर्य के सामने प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके पूरी रात रोशनी कर देता है, और यही नंबर 2 की पर्सनैलिटी में भी दिखाई देता है। नंबर 2 अक्सर सामने वाले व्यक्ति को समझता है और फिर यह नहीं देखता कि सामने वाला क्या बोल रहा है। वह यह भी समझने की कोशिश करता है कि असल में उसके मन में चल क्या रहा है। यही कारण है नंबर 2 वाले लोग अच्छे काउंसलर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, मीडिएटर होते हैं, नेगोशिएटर होते हैं। अगर हम नंबर 2 को थोड़ा डीपर लेवल तक समझे तो यहाँ कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वालिटीज और हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, लोगों की फीलिंग को समझने की क्षमता, एडेप्टेबिलिटी, सिचुएशन के अनुसार अपनी अप्रोच बदल लेना, डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन तक लेके आना। दोस्तों बट नंबर 2 की शैडो साइड भी है। अब सिर्फ तारीफ करना न्यूमरोलॉजी नहीं है, हर नंबर की एक शैडो साइड होती है। नंबर 2 की शैडो साइड हो सकती है ओवर सेंसिटिविटी, छोटी छोटी बात को दिल से लगा लेना, ओवर थिंकिंग करते रहना, एक बात को बार बार दिमाग में चलाना, इनडिसीजन, डिसीजन लेने में देर करना, इमोशनल डिपेंडेंसी, दूसरों की अप्रूवल पर ज़्यादा डिपेंड करना, मूड फ्लक्चुएशन, इमोशनल स्टेट में बदलाव, और प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय उससे टेम्परेरी दूर भागना। दोस्तों ये नंबर 2 की कुछ शैडो साइड्स भी है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ नंबर 2 वालों के लिए ऐसे प्रोफेशन होने चाहिए जैसे काउंसलिंग, कंसल्टिंग, HR, पब्लिक रिलेशन, डिप्लोमेसी, मीडिएशन, कस्टमर रिलेशंस, टीचिंग भी हो सकता है, साइकोलॉजी, रीडिंग, हॉस्पिटैलिटी भी हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड्स, नेगोशिएशन के फील्ड में ये लोग अच्छा कर सकते हैं, पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छा रहता है,
और एडवाइजरी रोल जहाँ पर इनका हो वहाँ इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों रिस्ट वॉच सीधे आपके वीनस को एक्टिवेट कर सकती है। आपके बर्थ चार्ट में अगर 6 और 7 नंबर मिस हो जाए तो एक घड़ी आपकी एनर्जी को बदल सकती है। सिर्फ टाइम नहीं, ये घड़ी आपकी डेस्टिनी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से घड़ी वीनस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि लग्जरी, वेल्थ और अट्रैक्शन का कारक भी है। क्योंकि घड़ी मेटल एलिमेंट है, इसलिए ये क्लैरिटी देती है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देती है लाइफ में। इसलिए दोस्तों जो लोग घड़ी डालते हैं उनमें नेचुरली स्टाइल इंप्रूव हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनका अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। दोस्तों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी वीनस को अट्रैक्ट करते हैं, वो इस टेक्निक पे काम करते हैं। चाहे मुकेश अंबानी हो, अनंत अंबानी हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे शाहरुख खान हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन घड़ी जरूर डालते हैं, समय की कदर करते हैं। चाहे बड़े बड़े क्रिकेटर हो, वो रिस्ट वॉच जरूर डालते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रिस्ट वॉच क्यों डालें। क्या ये टाइम मैनेजमेंट सिखाती है? क्या ये पर्सनैलिटी को एनहेंस करती है या डिसिप्लिन बढ़ाती है? अब एक प्रश्न उठता है, क्या रिस्ट वॉच आपकी किस्मत बदल सकती है? तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, रिस्ट वॉच डायरेक्टली आपकी किस्मत नहीं बदल सकती। हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, इनडायरेक्ट वे में मैं आपको लॉजिक दूंगा, कई चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ रिस्ट वॉच से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि दोस्तों रिस्ट वॉच हमारी हैबिट्स को इम्प्रूव करती है, हैबिट्स को चेंज करती है और टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करती है। दोस्तों हमारे बर्थ चार्ट में अगर 6 नंबर मिस हो गया, 7 नंबर मिस हो गया, तो मैं कह सकता हूँ उस व्यक्ति के जीवन में अपॉर्चुनिटीज बाईपास हो जाएंगी, रिश्ता होते होते रह जाएगा, रिलेशनशिप सेक्टर खराब होगा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के साथ हो, चाहे वो बिजनेस का रिलेशनशिप हो। कई बार आपको लगता होगा जीवन में स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रही, हम कहीं टेंडर अप्लाई करते हैं और हमें टेंडर ही नहीं मिलता, कोई और ले जाता है। कोई लोग हमारी डील करने आते हैं हमारे साथ और डील ही नहीं हो पाती, किसी और के साथ डील हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे निवाला मेरे मुंह में आ रहा है और अचानक से कोई और उसको ले गया। और कई व्यक्तियों का विजन क्लियर नहीं होता, दूरदर्शिता नहीं होती। तो ये सब कारण तब हो सकते हैं जब आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर और 7 नंबर मिसिंग हो। और दोस्तों मेरी केस स्टडी ये कहती है जिनके भी बर्थ चार्ट में 6 नंबर और 7 नंबर मिसिंग होता है वो घड़ी डालते ही नहीं है। और अगर डालते भी होंगे तो या तो लेदर वाली स्ट्रैप वाली डालते होंगे या रबड़ वाली स्ट्रैप वाली डालते होंगे। दोस्तों हमेशा आपको घड़ी डालनी है मेटल की चेन वाली रिस्ट वॉच, जिसे एनालॉग वॉच बोलते हैं। जो टिक टिक सुइयों वाली घड़ी होती है वो आपको डालने से बहुत फायदा होता है और उसमें चेन भी मेटल की हो। लॉजिक भी दूंगा क्या कारण है, क्योंकि दोस्तों जो मेटल है वो एनर्जी का गुड कंडक्टर है। जब आप घड़ी डालते हैं टिक टिक सुइयों वाली एनालॉग वॉच तो वो एक एनर्जी क्रिएट करती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफर करती है। अगर हम रबड़ या लेदर वाली स्ट्रैप, तो उससे क्या होगा, वो एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाती। अगर हम मेटल की चेन वाली घड़ी डालेंगे तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और हमें एक्टिवेट रखती है, हमारा माइंडसेट भी पॉजिटिव रहे। अगर आपके घर में भी महीना खत्म होते ही पैसे पहले खत्म हो जाते हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आमदनी आती है और निकल जाती है, तो रुक जाइए। गलती आपकी किस्मत में नहीं है, गलती आपके घर की है, घर के वास्तु में है। सबसे पहले देखिए घर के अंदर तिजोरी या आपका कैश गलत दिशा में तो नहीं रखा हुआ। चेक कीजिए आपके घर के साउथ वेस्ट जोन में, यानी कि जो आपके घर का साउथ वेस्ट है वहां पर आपकी तिजोरी या कैश होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है, अगर वो साउथ की वॉल में है तो सबसे अच्छा है, क्योंकि साउथ की वॉल में होगा तो तिजोरी का जब मुंह खुलेगा तो वो नॉर्थ की तरफ खुलेगा, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि नॉर्थ कुबेर जी की दिशा है। इससे क्या होगा, आपके घर में धन का आगमन होगा और वो टिक भी पाएगा क्योंकि वो साउथ में है, साउथ एनर्जी का रिटेनिंग जोन है। अगर तिजोरी का मुंह साउथ की दिशा में खुला तो पैसा टिकेगा नहीं, पैसा चला जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर आपकी ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटी को इफेक्ट कर सकता है? अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत वाइब्रेशन पे है तो आपका पैसा रुक जाएगा और पैसा ज़्यादा सेव नहीं हो पाएगा। और अगर आपका अकाउंट नंबर का टोटल सही है तो सेम मेहनत करने पर पैसे को काफ़ी हद तक मल्टीप्लाई कर देगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा नंबर पावरफुल होता है और किन नंबरों से आपको बचना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि क्या आप अपने चॉइस का बैंक अकाउंट नंबर ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर की एक वैल्यू होती है, एनर्जी होती है उसके साथ। और दोस्तों अक्सर हम अपने नेम की स्पेलिंग पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, अपना मोबाइल नंबर चूज करना होता है उस पर अच्छे से ध्यान देते हैं, कार लेनी होती तो कार नंबर भी अच्छे से चूज कर लेते हैं, बट कई बार बैंक अकाउंट नंबर इग्नोर हो जाता है
हमें अगर पता है कि न्यूमरोलॉजी बहुत वैल्यू रखती है हमारी लाइफ में, नंबर्स हमारा पीछा करते हैं, हमारे पास अगर फैसिलिटी है कि हम अपनी चॉइस का बैंक अकाउंट ले सकते हैं, तो क्यों ना हम लें और हमारे लाइफ में प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ को लाएं। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर नोट कीजिए, जो भी आपका ऑलरेडी है उसका टोटल कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जितने भी डिजिट हो आप उन सब का टोटल कर दीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको 1 to 9 का एग्जांपल, तो इसका टोटल 45 आता है, उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए तो 9 आता है, इसका मतलब आपका अकाउंट नंबर 9 हुआ। ऐसे ही आप अपना अकाउंट नंबर जो भी आपका है उसका टोटल कीजिए और उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, देखिए क्या आता है। अब मैं आपको बताता हूँ आपके लिए सबसे बेस्ट अकाउंट नंबर कौन सा है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। वो है दोस्तों नंबर 6। क्यों? नंबर 6 वीनस का है और वीनस लाइफ में प्रोस्पेरिटी देते हैं, आपको ग्रोथ देंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ देंगे, लग्जरी देंगे। अगर आपको जीवन में लग्जरी चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, सेविंग्स चाहिए कि हमारे पास पैसा बच जाए, सेविंग हो जाए, खर्चे ज़्यादा ना हो, तो आपको अपना अकाउंट नंबर 6 पर रखना चाहिए। सिंगल डिजिट में 6 पर आ जाए तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। कब आपको अपने बैंक अकाउंट का टोटल 6 पर नहीं रखना? अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 पर है। कैसे निकालते हैं वो मैंने पहले काफ़ी वीडियो में पीछे बताया हुआ, फिर भी शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है 12, यानी कि 1 + 2 = 3, यानी कि आपका मूलांक 3 हुआ, ड्राइवर 3 हुआ, तो इसलिए आपको बैंक अकाउंट का टोटल है वो 6 पर नहीं लेना, क्योंकि आपका ड्राइवर 3 है। या पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ो, उसका टोटल सिंगल डिजिट में 3 आ जाता है, यानी कि आपका भाग्यांक 3 है, कंडक्टर 3 है, तब भी आपको अपने बैंक अकाउंट का टोटल 6 पर नहीं लेना। न्यूमरोलॉजी से नाम भी करेक्ट कर लिया, वास्तु के सारे उपाय कर लिए, फिर भी लाइफ वहीं अटकी पड़ी है। रुको, गलती उपाय में नहीं है, गलती है कि आप उपाय को सिर्फ 1% पावर से कर रहे हो। और आज मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट जिससे आपका उपाय 100 गुना पावरफुल हो जाता है। नाम है मैनिफेस्टेशन प्लस विजुअलाइजेशन। देखो, हम उपाय क्यों करते हैं? फील गुड के लिए, मन को तसल्ली देने के लिए कि चलो कुछ तो किया हमने। पर हमारा माइंडसेट क्या होता है? हे भगवान तू मेरा काम बना दे, मैं तेरे को लड्डू चढ़ा दूंगा। ये तो दोस्तों गिव एंड टेक हो गया, ये तो सौदा हो गया। यूनिवर्स सौदेबाजी पर काम नहीं करता सर, वो एनर्जी पर काम करता है। आप जब डर, डाउट, कमी की फीलिंग करके उपाय करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो उपाय की बैटरी 5% रह जाती है। इसलिए लोग कहते हैं उपाय काम नहीं करता। उपाय ने तो काम किया, बट आपने उसे चार्ज ही नहीं किया। अब आते हैं सीक्रेट पर। हर उपाय के साथ 2 चीजें जोड़ दीजिए। नंबर 1 मैनिफेस्टेशन, मतलब नियत प्लस यकीन। उपाय शुरू करने से पहले डिसाइड करो कि मेरा काम हो गया है, डाउट खत्म। जैसे आप अमेज़न से कोई ऑर्डर करते हैं ना, पेमेंट के बाद टेंशन नहीं लेते कि आएगा या नहीं आएगा, यकीन होता है कि आएगा ही आएगा, बस वही यकीन लाना है आपको। नंबर 2 विजुअलाइजेशन, मतलब फिल्म चलाना। उपाय करते समय आंखें बंद करें, 30 सेकंड के लिए वो सीन देखें जो आप देखना चाहते हो। फील करो कि हो गया। ये पेट्रोल है सर, उपाय आपकी गाड़ी है और विजुअलाइजेशन उसमें पेट्रोल डालना है। बिना पेट्रोल के गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लाल किताब, ये सब टूल है, पर टूल चलाता कौन है? ये सब आपकी एनर्जी। और एनर्जी सबसे हाई तब होती है जब आप मैनिफेस्ट प्लस विजुअलाइजेशन दोनों करते हैं, तब उपाय उपाय नहीं रहता, महा उपाय बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं बट अपनी सेविंग्स नहीं कर पाते, और कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और बहुत जल्दी से अमीर बन जाते हैं? सच बताऊं, इसके पीछे मेहनत नहीं, एनर्जी का फ्लो काम करता है। आज मैं आपको ऐसे वास्तु टिप्स बताने वाला हूं जो अमीर लोग सीक्रेटली फॉलो करते हैं। अगर आप भी वास्तु टिप्स अपना लेंगे, आपके घर का भी फाइनेंशियल एनर्जी फ्लो चेंज हो सकता है। सबसे पहले अपने घर में जब भी आप पोछा लगाएं या आपकी मेड पोछा लगाए, तो उनको बोलिए उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। तो नमक आपकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपके घर में दिन में काफी लोग आते हैं जाते हैं, तो क्या पता कौन सा व्यक्ति कौन सी नेगेटिव एनर्जी लेके आ जाता है। तो इसलिए उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि वो आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले, आपकी प्रोस्पेरिटी को ना रोके, तो आप नमक का पोछा लगाइए, वो पूरी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है।
आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी का वो सच बताने वाला हूँ जो ज्यादातर लोग कभी किसी को बताते ही नहीं हैं। आपका लकी नंबर जिसे आप लकी मानते हैं आपका एंटी नंबर हो सकता है। 90% लोग यही गलती करते हैं। अगर आपका लकी नंबर 2, 4, 7, 8 या 9 है तो हो सकता है आप अपनी ही किस्मत के खिलाफ काम कर रहे हो। हर कोई कंसल्टेशन में पूछता है मेरा लकी नंबर क्या है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कौन सा नंबर आपको सपोर्ट करता है और कौन सा नंबर साइलेंटली आपको स्ट्रगल में डाल रहा है। क्यों ये नंबर रिस्की है 2, 4, 7, 8 एंड 9? क्योंकि दोस्तों नंबर 2 मून का है, कभी स्थिर नहीं रहता, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। जब बढ़ेगा तो ग्रोथ देगा, घटेगा तो लॉस भी करवा देगा, इसलिए उस पर विश्वास करना ठीक नहीं है। अब सोचिए अगर आपका लकी नंबर ही अनस्टेबल है तो रिजल्ट स्टेबल कैसे होंगे। और अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जो कि राहु का नंबर है, जिसकी खुद की बॉडी कंप्लीट नहीं है। तो ये नंबर सडन लॉस देगा, सडन गेन्स करवाएगा, स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे ही नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। 8 नंबर शनि का है, स्लो मूविंग एनर्जी है, डिले स्ट्रगल करवाता है। अगर आप फास्ट सक्सेस चाहते हैं तो 8 नंबर आपको पहले टेस्ट करेगा। अब बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। केतु का नंबर है, जिसका शरीर ही पूरा नहीं है, आधी बॉडी है, एनर्जी पूरी नहीं है उसके पास। तो यानी कि वो डिटैचमेंट भी दे सकता है, कंफ्यूजन भी देगा, स्पिरिचुअलिटी भी देगा, बट मटेरियल सक्सेस के लिए नंबर हमेशा रिलायबल नहीं है। और दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। मार्स का नंबर है, मंगल का पावरफुल नंबर है, बट मूड स्विंग्स करवा देता है, एग्रेशन भी दे देता है, कभी अचानक ऊपर करवा देगा, कभी अचानक नीचे करवा देगा। तो ये लकी नंबर नहीं हो सकता। दोस्तों हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ हम चेंज नहीं कर सकते, बट अगर हम उस पावरफुल प्लैनेट्स की पावर देना चाहे तो हम उन पावरफुल प्लैनेट्स के अल्फाबेट्स पे उस व्यक्ति का नाम रख सकते हैं। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके स्टार्टिंग अल्फाबेट्स मोस्ट पावरफुल हैं। दोस्तों 1 नंबर के अल्फाबेट्स हैं AIJQ एंड Y। अगर कोई भी व्यक्ति अपना नाम इन अल्फाबेट्स से स्टार्ट करता है, यानी कि स्टार्टिंग अल्फाबेट्स AIJQY इन नंबर्स पे रखता है, खुद का नाम, चाहे कंपनी का नाम, चाहे वो अपने प्रोडक्ट का नाम रखता है, तो उसे सन की पावर मिलेगी। 100% उसका प्रोडक्ट जो है मार्केट में अच्छा सफल होगा, उसका नाम भी अच्छा होगा, नेम एंड फेम होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं वो 4 पावरफुल अल्फाबेट्स जो कि 5 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मरकरी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी कौन सा प्लेनेट है? बैलेंस का प्लेनेट है, कम्युनिकेशन का प्लेनेट है, बहुत पावरफुल प्लेनेट है। मरकरी पर नाम आना, बुध पर नाम आना। और वो 4 अल्फाबेट है HENX। X पे तो मुझे ज्यादा नाम नहीं मिले, बट मुझे HEN पर बहुत नाम मिले हैं। दोस्तों वो हैं ऋतिक रोशन, हरभजन सिंह, हार्दिक पांड्या, हेमा मालिनी जी, नरेंद्र मोदी, इमरान हाशमी, नोरा फतेही। और दोस्तों ये सारे पावरफुल नेम हैं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी जो इस समय हैं, और इसके अलावा क्रिकेट जगत से जुड़े हुए भी काफी सेलिब्रिटीज हैं जो इन नामों पर आते हैं, यानी कि HEN। ये वाले नाम है, बहुत पावरफुल नेम होते हैं अगर स्टार्टिंग अल्फाबेट इनका HEN से स्टार्ट हो तो। और दोस्तों अब बात करते हैं वो 3 अल्फाबेट्स, बहुत पावरफुल अल्फाबेट्स हैं जो वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका भी नाम UVW से स्टार्ट हो। इसका मतलब वो वीनस की एनर्जी लेके आए हुए हैं, उनके पास वीनस की एनर्जी है, उनका वीनस एक्टिवेट हो जाता है अगर हम अपना नाम 6 नंबर के प्लेनेट पे रखते हैं, यानी कि वीनस पे रखते हैं। वीनस कौन से प्लेनेट है? वीनस है लग्जरी एंड ग्लैमर के प्लेनेट है। ये ह्यूमन फैमिली का नंबर है वीनस का नंबर। नेम एंड फेम देता है व्यक्ति को। विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, वरुण धवन, विकी कौशल। 3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस कौन से प्लेनेट है? ज्ञान के प्लेनेट है, नॉलेज के प्लेनेट है, विजडम के प्लेनेट है, क्रिएटिविटी के प्लेनेट है। और जिन भी व्यक्तियों का नाम CGLS, जिनका भी नाम इन नंबर से स्टार्ट होता है, इसका मतलब उनके पास जुपिटर की एनर्जी है। और जुपिटर के स्टार्टिंग अल्फाबेट्स है CGLS। जो भी व्यक्ति अपना नाम इन स्टार्टिंग अल्फाबेट से रखता है, कंपनी का नाम रखता है या अपने प्रोडक्ट का नाम रखता है, इसका मतलब जुपिटर की एनर्जी उसके साथ अलाइन हो जाती है, सिंक हो जाती है। चिरंजीवी, गोविंदा, गुरु रंधावा, लता मंगेशकर जी, सलमान खान, श्रद्धा कपूर, गौरी खान और शाहरुख खान। दोस्तों ये कुछ नाम है बॉलीवुड से, क्रिकेट जगत से, जो काफी फेमस है अपने आप में, और इन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम करके दिखाया क्योंकि जुपिटर की एनर्जी इनके साथ अलाइन है। रुकिए, क्या आपके घर में बिना बात के झगड़े होते हैं? क्या आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है? क्या आपको लगता है कोई आपकी खुशी से जलता है? इसका एक ही जवाब है, बुरी नजर। दोस्तों बुरी नजर
अगर पत्थर को भी फाड़ देती है तो इंसान क्या चीज है। स्फटिक धारण करें, जिसे क्लियर क्रिस्टल भी कहते हैं। ये सफेद ट्रांसपेरेंट चमकदार एक पत्थर होता है। ये माँ लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है, क्योंकि दीपावली के दिनों में टोना टोटका का प्रभाव ज्यादा होता है। इसीलिए माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए क्रिस्टल की माला धारण करके पूजा की जाती है। टोने टोटके से आपको बचाएगा। इसलिए आप स्फटिक की माला भी धारण कर सकते हैं, या उसका एक ब्रेसलेट भी अपने हाथ में हमेशा डाल के रख सकते हैं, क्योंकि स्फटिक में एक हीलिंग पावर होती है। ये आपके शरीर के आसपास एक सुरक्षा कवच बना देता है, सुरक्षा घेरा बना देता है, जो 24/7 आपको प्रोटेक्शन देगा। बुरी नजर, नजर दोष, काला जादू कुछ भी आप तक नहीं पहुंच पाता है। 2 बातें और याद रखना, काला रंग कम से कम पहने, क्योंकि काला रंग नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, आपकी तरफ खींचता है। इसलिए आपको काले रंग से दूरी बना कर रखनी है। दूसरा, अपनी खुशी का दिखावा ना करें। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है, या तो डर डर के जिए, या फिर कपूर, नमक, स्फटिक, क्रिस्टल उनका फायदा लेकर अपने घर को स्वर्ग बनाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।